रामपुर गांव की सबसे पुरानी और बड़ी हवेली में रहते थे दीनदयाल जी और उनकी पत्नी पार्वती जी। उनके 3 बेटे थे और तीनों शादीशुदा थे। दीनदयाल जी ने अपने पूरे जीवन की कमाई से ये 2 मंजिला हवेली बनाई थी ताकि पूरा परिवार हमेशा एक साथ हंसता खेलता रहे। लेकिन समय के साथ इस हवेली की दीवारें तो वही रहीं, पर दिलों में दूरियां आ गई। बड़ी बहू सुनीता, जो स्वभाव से थोड़ी कड़क और हर बात में हिसाब किताब लगाने वाली थी, उसे हमेशा लगता था कि घर का सबसे ज्यादा काम वही करती है, लेकिन सम्मान उसे नहीं मिलता। मझली बहू रेखा, जो अपने आप में रहने वाली और दिन भर फोन और शहर की चकाचौंध में खोई रहने वाली महिला थी, उसे गांव का यह माहौल और सास ससुर की बातें हमेशा दकियानूसी लगती थी। छोटी बहू नेहा, जो सीधी, शांत और सबसे छोटी होने के कारण दोनों बड़ी जेठानियों और सास के तानों को चुपचाप सहने वाली थी। पार्वती जी सास अपनी पुरानी परंपराओं को चलाना चाहती थी, लेकिन तीनों बहुओं की सोच अलग अलग दिशाओं में भागती थी। रसोई एक थी, लेकिन चूल्हे पर पकने वाले खाने से लेकर मन के विचारों तक सब कुछ अलग अलग था। हर रोज सुबह चाय की चुस्की के साथ किसी न किसी बात पर तकरार शुरू हो जाती, कभी काम के बंटवारे को लेकर, तो कभी बच्चों की परवरिश को लेकर। दीनदयाल जी और पार्वती जी अपनी ढलती उम्र में हर रोज इस किचकिच को देखकर अंदर ही अंदर घुटते रहते थे। दिवाली का त्योहार नजदीक था। पूरे गांव में खुशी का माहौल था, लेकिन हवेली में तनाव छाया हुआ था। एक दिन शाम को बात बहुत छोटी सी थी, कमरे के बिजली के बिल और राशन के खर्च का बंटवारा। बड़ी बहू सुनीता ने साफ कह दिया, माँ जी, हम बड़े हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि घर का सारा बोझ हम ही उठाएं। अब हर महीने का खर्च तीनों भाइयों में बराबर बटेगा, या फिर हमारी रसोई अलग कर दीजिए। मंझली बहू रेखा ने भी सुर में सुर मिलाया, हाँ माँ जी, वैसे भी शहर में हर कोई अपना अलग अलग रहता है। यहाँ बेवजह की चिकचिक से अच्छा है कि सब अपना अपना देखें। छोटी बहू नेहा चुपचाप कोने में खड़ी आंसू पोंछ रही थी। जब उसने बोलना चाहा, तो बड़ी जिठानी ने उसे यह कहकर चुप करा दिया कि तू अभी नई आई है, तुझे घर के मामलों की समझ नहीं है। उस रात दीनदयाल जी और पार्वती जी अपने कमरे में देर रात तक रोते रहे। पार्वती जी ने अपने पति से कहा, सुनते हो, हमने जिन बच्चों को एक एक निवाला बांटकर बड़ा किया, आज वही बच्चे इस घर के टुकड़े करने पर तुले हैं। क्या हमारे संस्कारों में कोई कमी रह गई थी? दीनदयाल जी ने भारी आवाज में कहा, कागज पर बंटवारा करना आसान है पार्वती, लेकिन जो धागा बिखर जाता है उसे दोबारा पिरोना बहुत मुश्किल होता है। दिवाली से ठीक 2 दिन पहले नियति ने इस परिवार की परीक्षा लेने का फैसला किया। दीनदयाल जी रोज की तरह सुबह टहलने निकले थे कि अचानक उन्हें सीने में तेज दर्द उठा और वे जमीन पर गिर पड़े। गांव के लोग उन्हें तुरंत उठाकर घर लाए। डॉक्टर को बुलाया गया तो पता चला कि उन्हें गंभीर हार्ट अटैक, दिल का दौरा पड़ा है और उन्हें तुरंत शहर के बड़े अस्पताल में भर्ती कराना होगा। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने कहा कि ऑपरेशन तुरंत करना पड़ेगा और इसके लिए 3 लाख रुपए की तुरंत जरूरत है। तीनों भाई एक दूसरे का मुंह देखने लगे। बड़े बेटे ने कहा, मेरे पास तो अभी सिर्फ 50,000 रुपये नकद हैं, बाकी पैसे तो मैंने फिक्स डिपॉजिट में डाले हैं जो तुरंत नहीं निकल सकते। मंझले बेटे ने हाथ खड़े कर दिए, मैंने तो अभी नया शेयर खरीदा है, मेरे पास पैसे नहीं है। छोटे बेटे की नौकरी अभी नई थी, उसके पास कोई बचत नहीं थी। अस्पताल के गलियारे में सन्नाटा छा गया। पार्वती जी बेबस होकर आईसीयू के बाहर रो रही थी। तभी बड़ी बहू सुनीता चुपचाप अस्पताल के शौचालय में गई और थोड़ी देर बाद बाहर आई। उसके हाथ में उसके सोने के कंगन और हार थे। उसने वे गहने अपनी सास पार्वती जी की गोदी में रख दिए। सुनीता की आंखों में आंसू थे। उसने रुधे गले से कहा, माँ जी, ये गहने मेरे मायके से मिले थे और कुछ आपने दिए थे। इन्हें बेचकर बाबूजी का इलाज शुरू करवाए। सब हैरान होकर सुनीता को देख रहे थे। तभी मंझली बहू रेखा ने अपने पर्स से अपनी जिंदगी भर की सेविंग्स की चेकबुक निकाली और बड़े भाई के हाथ में थमा दी। वह रोते हुए बोली, दीदी सही कह रही है, पैसों का क्या है, हम फिर कमा लेंगे, लेकिन अगर बाबूजी को कुछ हो गया तो ये घर बिखर जाएगा। और छोटी बहू नेहा, जो पिछले 2 घंटे से गायब थी, दौड़ती हुई आई।
उसके हाथ में ब्लड बैंक की पर्ची थी। दीनदयाल जी का ब्लड ग्रुप बहुत रेयर ओ नेगेटिव था। नेहा ने पूरे अस्पताल में घूम घूम कर और खुद ब्लड डोनेट करके खून का इंतजाम किया था। तीनों बहुओं के इस रूप को देखकर तीनों भाई शर्म से पानी पानी हो गए। ऑपरेशन सफल रहा। 3 दिन बाद जब दीनदयाल जी को होश आया और उन्हें घर लाया गया, तो हवेली का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। दीनदयाल जी जब आंगन में खाट पर बैठे तो उन्होंने देखा कि तीनों बहुएं एक ही रसोई में मिलकर खाना बना रही थी। बड़ी बहू छोटी को प्यार से सिखा रही थी और मंझली बहू अपनी सास के पैर दबा रही थी। दीनदयाल जी ने अपनी पत्नी से पूछा, पार्वती, ये चमत्कार कैसे हुआ? पार्वती जी की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, यह कोई चमत्कार नहीं है। जब विपत्ति आई तो मेरी तीनों बहुओं ने साबित कर दिया कि वे इस घर की बहुएं नहीं, बल्कि इस घर की 3 नींवें हैं। पार्वती जी ने तीनों बहुओं को पास बुलाया और अपने गले की पुरानी सोने की चेन निकालकर बड़ी बहू को दी और कहा, तुम इस घर की बड़ी हो, तुमने अपनी ममता से इस घर को टूटने से बचा लिया। लेकिन बड़ी बहू सुनीता ने वह चेन ली और छोटी बहू नेहा के गले में पहना दी। वह बोली, नहीं माँ जी, सबसे बड़ी समझदार तो हमारी नेहा है, जिसने वक्त पर बाबूजी के लिए खून का इंतजाम किया। मंझली बहू रेखा ने मुस्कुराते हुए कहा, और अब से इस घर में बंटवारे की बात कोई नहीं करेगा। रसोई एक ही रहेगी और दिवाली भी एक साथ मनेगी। दिवाली की रात पूरा घर दियों की रोशनी से जगमगा उठा। दीनदयाल जी ने अपने तीनों बेटों और बहुओं को सामने बिठाया और कहा, मकान ईंट और गारे से बनता है बच्चों, लेकिन उसे घर बहुओं की समझदारी और प्यार बनाती है। जब तक घर की बहुएं एक दूसरे का हाथ थामे रहेंगी, दुनिया की कोई भी ताकत इस परिवार को तोड़ नहीं सकती। तीनों बहुओं ने मिलकर अपनी सास ससुर के पैर छुए और आशीर्वाद लिया। वह हवेली जो कुछ दिन पहले तानों और झगड़ों से गूंजती थी, आज खिलखिलाहट और अपनों के प्यार से महक रही थी।